जानते हो कौन थे? हाँ जानते ना, कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। क्या किया इनने हमारे लिए? इनने हमारे लिए संविधान बनाया था। ये देख। हाँ देख लिया मैंने आज वीडियो में। देख लिया। किसी का चिपकने वाला है ये। हाँ चिपकने वाला है। इसके बहुत परेशान हुए थे ना कि बार बार वो फोन पकड़े कि वहाँ देखे। अब बस ऐसे पकड़ो। तो ये बिल्कुल सेफ्टी तो रहेगी क्या नहीं? वही टेस्ट करेंगे आज। सेफ्टी रहेगी कि नहीं रहेगी। टेस्ट वो लग तो रही। अच्छा ये इससे चिपकेगा? हाँ प्लेट लगी है पीछे की लोही। अच्छा तो बस लाओ बढ़िया रख दो, लाओ रख दो, है ना? बढ़िया है, बढ़िया तो आज हम लोग जा रहे हैं एक खास जगह पे। मतलब हमें एक इनविटेशन आया था, एक प्रोग्राम हो रहा है। यहाँ से कितना दूर है? 20 किलोमीटर। हाँ 15-20 किलोमीटर के अंदर में। कल मैंने नानक चंद रत्तू जी के बारे में आपको बताया था और इनका सबसे, अगर आपको ये जानना है ना कि सच में बाबा साहब के साथी थे कि नहीं, तो आपको क्या करना है पता है? मैंने इनके बारे में ना बुद्धानिस धम्मा में पढ़ा था। आप बुद्धानिस धम्मा के प्रस्तावना को पढ़ेंगे ना, अगर जो लोग इस पुस्तक को लिखने में मेरे सहायक बने उनके प्रति कृतज्ञ ज्ञाप्ति करना मेरा दायित्व है। मैं श्री नानक चंद रत्तू, ग्राम सरकौली, पंजाब और पंजाब के ही जिला होशियार ग्राम नंगल खुर्ग निवासी श्री प्रकाश चंद के प्रति अत्यंत कृतज्ञ हूँ। उन्होंने पुस्तक की पांडुलिपि बुद्धानिस धम्मा की बात कर रहे हैं, टाइप करने पूरा भार कंधों पे लिया था उन्होंने। मतलब इन दो लोगों ने मिलकर टाइपिंग की थी। टाइपिंग करने का काम उन्होंने कई बार किया और इस महान कार्य करने में नानक चंद रत्तू के विशेष कष्ट सहे और अपना पूरा श्रम लगा दिया। टाइपिंग आदि का काम उन्होंने अपने स्वास्थ्य की परवाह ना करते हुए और बिना किसी है ना मतलब पैसे लिए, कोई पैसा नहीं लिया उन्होंने। दोनों ने यह काम मेरे प्रति अपने अति प्रेम और स्नेह के कारण किया। और इसमें लास्ट में है ना उन्होंने देखो एक चीज़ है ना खास और लिखी थी बाबा साहब ने। कभी कभी मेरी हालत इतनी नाजुक हो गई कि डॉक्टरों ने मुझे बुझती हुई लौ जैसा कहा, और इस बुझती लौ को वापस से जलाने का जो काम किया ना वो मेरी पत्नी और डॉक्टर मावलंकर ने किया है। और इस उनकी जो कुशल चिकित्सा को ये पूरा श्रेय जाता है। तो ये दोनों लोगों का नाम यहाँ लिखा हुआ है जिनकी बात मैंने कल की थी, मतलब नानक चंद रत्तू जी की और उनके बाबा साहब की दूसरी पत्नी डॉक्टर सविता अम्बेडकर जी की। अभी हम लोग एक जगह आ गए जहाँ पर हमको जाना है और यहाँ से हमें फिर गांव में घुसना है। कहीं 7 और 12 19 किलोमीटर अंदर। 19 किलोमीटर और जाना है, तो थोड़ा सा आगे चल के फिर बात करते हैं। ये देखो नहर चल रही है। ये नहर अभी चल रही है, चलती रहती है? नहर तो अभी चल रही है, 31 मार्च तक ऐसे चलेगी। अच्छा अच्छा। अभी क्या है खेतों में? गेहूँ है अभी। गेहूँ है? आपके ही खेत हैं? हाँ जी मेरे अपने ही अपने खेत हैं। नहीं आपके ही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बढ़िया है। ये गांव इलाका है देखिए, और यहाँ कहाँ कोने काने में घुसा के हम आए हैं। और देखो ये अपनी गाड़ी लगवा रहे हैं, इनको पहले से ही पता है। तो साथ ही हमारी मीडिया जो बहुजन मीडिया है तथागत लाइव भाई अंजुल और तनु भाई दोनों का स्वागत करें। साथ ही यहाँ पर प्रोग्राम चल रहा है और हम दोनों मीडिया मंच पर आ जाए। सोच रहे हैं थोड़ा सा गांव वगैरह देखें जरा, किस तरह के लोग हैं यहाँ पर, किस तरह से बाबा साहब के बारे में जानते हैं। तो ये ऐसा पहला प्रोग्राम हुआ है यहाँ पे? हाँ पहला है। बाकी यहाँ पे मतलब सब जो है बहुजन ही रहते हैं इस गाँव में। सब आबादी कितनी होगी यहाँ की? 1500 के करीब होगी वहाँ 1500। तो यहाँ पर मतलब ये बाबा साहब को पहली बार लेकर आए? पहली बार। इससे पहले यहाँ किसी को पता नहीं था? पता था लेकिन इतने जागरूक नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है। ऐसे सर अब नाम से तो सभी जानते हैं, जैसे नाम से जानते थे, इंदौर से जानते थे। अच्छा आप इंदौर रहते हैं? हम लोग इंदौर रहते थे। तो यहाँ अब इसी गांव के हैं? हाँ इसी गांव के। तो यहाँ से इंदौर गए काम करने के लिए? हाँ इंदौर गए, 4-5 साल हो गए मेरे को। क्या काम कर रहे हैं आप? वहीं पे भाई जॉब करते हैं सिक्योरिटी का। अच्छा सिक्योरिटी का काम कर रहे हैं आप? तो वहाँ से जैसे ग्रुप के जरिए का नाम है। तो आप ये इसी गांव में पैदा हुए हैं? हाँ इसी गाँव में।
तो ये गांव में मतलब कब से बाबा साहब के बारे में कब से सुना आपने? हम लोगों को करीब, हम और सुरेंद्र हैं दोनों लोग करीबन 5 साल से जुड़े हैं। तो अभी मतलब गांव में इतनी जागृति नहीं थी, इसकी जागृति के लिए फिर हम लोगों ने ये प्रोग्राम किया कर। जब आप लोगों ने मिलकर ये प्रोग्राम किया सबने, तो पूरे गांव वाले इसको करने दे रहे थे? हाँ, नहीं, गांव के सहयोग से। ये तो नहीं बोल रहे थे कि ये क्यों कर रहे सभी के सहयोग से, सबने सहयोग किया, पूरे गांव जितना सहयोग बना है सबने, सभी पूरे गांव के के लोग? पूरे गांव के लोग। अच्छा, गांव के हो आप? तू यहाँ क्यों घूम रहे? अरे वो मोटरसाइकिल मिल जाने में। तो अच्छा, ये लगा रखा है इनने। तो बाबा साहब को कब से जानते हो आप? ये तो बाबा जानते हो क्या, मतलब क्या है, हमें तो अभी से जानते हैं। सही गलत है, हमारे बाबा जी के बाबा होंगे तो वे जानते होंगे। तो किसने सिखाया आपको कि बाबा साहब कोई हैं जो जिनने हमारे लिए सब कुछ किया? बाबा जी सिखाए, ये बड़े भैया है ना, ये बोलते रहते हैं तो इसी से हम जानते थे। अच्छा अच्छा। हाँ। और ये प्रोग्राम जो हो रहा है ये सब पूरे गांव वाले मिलके कर रहे हैं? हाँ, पूरे गाँव। तो उन सबको पता है यहाँ पर कि बाबा साहब कौन थे? या धीरे धीरे अब सीखेंगे? अब सीखेंगे हम धीरे। चलिए ठीक है। जय भीम। और यहाँ पर एक हॉस्पिटल का पर्चा लगा है, वो भी बहुजनों के व्यक्ति हैं जिनसे मिलेंगे। तो गया इसका क्या हो गया? कार्यकाल पिछले 4 साल से। सरकारी स्कूल है अपने गांव में ही, ये पिछले 4 सालों से बंद है और ये काफ़ी बार सरकार को ज्ञापन दे चुके हैं और 4 साल से कुछ भी चालू नहीं हो रहा है यहाँ पे। हाँ, तो ये गांव वालों ने समस्या बताई है अपन को। आओ देखते हैं, चलो। नहीं तो भी सबको एक कर रहे हैं। भैंसें बन रही हैं, बताओ। यहाँ पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए, ब्लैक बोर्ड होना चाहिए, बच्चे होना चाहिए, और यहाँ भैंसें हैं। ये हाल है। बच्चा अनपढ़ बैठे हैं घरे, यहाँ स्कूल ही नहीं होगा तो क्या होगा? कब से बंद है ये? जाए तो है बहुत साल है। मन्ना के दुकान से पटक दे दिया, जाओ बस। मेरा नाम ब्रजमोहन है। ब्रजमोहन है? हाँ। तो ये बाबा साहब का पेन क्यों लगा रखा है? जानते हो कौन थे? हाँ, जानते ना, कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। क्या किया इनने हमारे लिए? इनने हमारे लिए संविधान बनाया था। अरे क्या बात है। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? 6th। ये जो प्रोग्राम हो रहा है ना, अब अगर अब नेक्स्ट टाइम अगर हम आए तो यहाँ एक बौद्ध विहार मिलना चाहिए हमको। तो बन सकता है, मतलब आप लोग कोशिश करिए, आप भी लोग कोशिश तो हमारी जारी है। जब आप कोशिश करेंगे तभी होगा। नहीं, कोशिश तो हमारी बिल्कुल जारी है। एक बाबा साहब की मूर्ति लगी हो, बिल्कुल। क्योंकि अगर मूर्ति लगी होगी ना तो लोग पूछेंगे क्यों लगी है, तब उनको बताएंगे इन्हें संविधान लिखा था। देख रहे हो, अब यहाँ हम जब चल रहे हैं ना, आपको सामने की फुटेज दिखा रहे हैं अभी कि रोड कैसी रोड है इस गांव तक आने के लिए। और बाबा साहब के कारण, सिर्फ बाबा साहब के कारण गांव में है ना स्कूल बना हुआ था, क्योंकि उन्होंने शिक्षा का अधिकार जो है सबको दिया है ना। सही बात। और इसी वजह से यहाँ स्कूल बना था, लेकिन वो स्कूल बंद हो चुका है। अब सब लोग क्या बोल रहे हैं कि कुछ जो बड़े हैं या जिनका पैसा है वो तो दूसरे शहर जाके फंस के है ना वो शिक्षा ले लेंगे, लेकिन जो यहीं गांव के गरीब लोग हैं वो लोग कहाँ भेजेंगे अपने बच्चे? वंचित हो गए शिक्षा से। वो चराएंगे गाय भैंसें और बकरी, और किसानी करेंगे बस ना? किसानी करेंगे, और जिनके पास जमीन हो किसानी करेंगे, बाकी मजदूरी करेंगे। सही बात है, मजदूरी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे कभी। मेन तो मजदूरी करेंगे वो। यहाँ इस गांव में आके मुझे तो बड़ा अच्छा लगा यार सनी। हाँ, अच्छा लगा। और मतलब और ये स्कूल देख के थोड़ा सा बुरा भी लगा कि लोग मतलब ना उनको शिक्षा मिलेगी, ना वो अपने अधिकारों को जान पाएंगे, वो गुलामों की गुलामी रहेंगे। एक चीज़ और नोटिस की, अभी सनी बता रहा था कि हमारे ये जिस गांव में हम गए थे ना, ये सबसे कोने में था। मतलब 2-3 गांव निकलने के बाद उसके बाद कोई गांव नहीं। कोई गाँव नहीं। सही बात है। और ऐसा कब होता सनी? ऐसा सदियों से होता हुआ आ रहा था कि हमारे जितने बहुजन समाज के लोग होते थे ना, जिनको कि अछूत बोला जाता था पहले, शूद्र से पहले अछूत बोला जाता था, तो उनको ऐसी जगह पटक दिया जाता था जहाँ ना तो यहाँ खाना पानी दाना कुछ नहीं था, केवल मवेशियों को, मरे हुए मवेशियों को खाया जाता था। तो अभी भी कुछ ऐसा लगा, हो सकता है एक कोई कोइंसिडेंट हो, कोई गारंटी हम नहीं कह रहे, लेकिन यहाँ सारे गाँव जितने गाँव से हम निकल कर आए हैं वो सारे गाँव में हॉस्पिटल है, छोटे जो सरकारी हॉस्पिटल होते हैं। और क्या है, यहाँ पर बैंक खुले हुए हैं, स्टेट बैंक खुला हुआ है, केनरा बैंक खुला हुआ है, लेकिन वो आखिरी वाले में कुछ नहीं है। मतलब आज एक स्कूल खुला था वो भी बंद। अरे सनी, तुम यहाँ कैसे? तुम तो मेरे साथ गए थे। चलो अपने नहीं कैसे? बढ़िया। ये आखिरी पीस बचा हुआ है 40 वॉल्यूम का, बाकी सारे पैक हो गए हैं।
तो मैं ये किताब पढ़ रहा था ना, तो इसमें देखिए यहाँ पर एक जगह बाबा साहब ने मेंशन किया है कि यूरोप और अमेरिका में मेरे 5 वर्ष का प्रवास ने मेरे मन में इस भावना को बिल्कुल निकाल दिया था कि मैं एक अछूत हूँ, और एक अछूत व्यक्ति भारत में जहाँ कहीं भी जाता है अपने लिए एक दूसरों के लिए समस्या खड़ी कर देता है। समझ रहे हो आप? मतलब कि जब बाबा साहब विदेश गए तो उनको फील हुआ कि यार हम भी तो इंसान हैं, हम भी इंसान की तरह रह सकते हैं, जी सकते हैं, तो इसलिए उनको लगा यार भारत में ऐसा क्यों है। दूसरा मैंने यहाँ कटिंग पढ़ रहा था, टाइम्स ऑफ इंडिया की कटिंग है 29 अगस्त 1946 की। यहाँ पे लिखा हुआ है, समाचार है कि केड़ा जनपद गांव में हरिजन घरों पर स्वर्ण हिंदुओं ने धावा बोल दिया। उन्होंने संदेह था कि हरिजन लोग जादू टोना करके उनके मवेशियों को मार रहे थे। अब बताइए, पहले क्या होता था कि किसी को मारना होता था ना तो बोल देते थे कि ये वो चुड़ैल है या ये जादू टोना कर रही है। इस किताब में एक कन्वर्सेशन दी है मुलक राज आनंद जी की और बाबा साहब की। मुलक राज आनंद जो हैं एक बहुत बड़े फिलोसफर थे बाबा साहब के ज़माने में, उन्होंने एक किताब भी लिखी थी द अनटचेबल्स, और इसमें उनकी कहानी थी उनके एक आंटी की कि कैसे उनने मुसलमान के घर खाना खा लिया था तो उनके परिवार वालों ने उनको खुद जो है जात बाहर कर दिया था। उनके बीच बाबा साहब और उनके बीच की कन्वर्सेशन है बहुत बड़ी यहाँ पर, और इसमें मैं पूरा पढ़ के नहीं सुनाने वाला आपको, आप नेट पे सर्च करोगे ना तो ये कन्वर्सेशन मिल जाएगी, बहुत ही ज़्यादा शानदार है। आप पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि उस ज़माने में क्या हो रहा था बाबा साहब के साथ और हमारे ऐसे लोगों के साथ। तो आखिरी में सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि जो मुलक राज आनंद थे उन्होंने ये पूछा बाबा साहब से कि आपका आखिरी में क्या संदेश है बहुजनों के लिए। तो बाबा साहब ने सिर्फ इतना बोला था कि बहुजनों को मैं यही बोलना चाहता हूँ कि शेर बनो और अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। तो ये किताब बहुत शानदार है, आप जाओ तो खरीदो, नानक चक्रवर्ती जी की। और कल हमारी जो है ना प्लानिंग है, कहाँ जाने की प्लानिंग है? क्यों पता नहीं मैं कैसे कह दूं बेचारा, फिर मैं कहता हूँ मुझे मन लगा था उनका दिल टूट जाता। नमस्कार, फाइनली आ रहे हैं कल आ रहे हैं हम लोग। तो कल की हमारी प्लानिंग हो गई है, देखो पूरी। हमको यहाँ से निकलना है और ये रास्ता पकड़ते पकड़ते संकीसा पहुँचना है। और ये जगह जो है ना बुद्ध की बहुत प्राचीन टाइम की जगह है जहाँ पर बुद्ध आकर अपने प्रवचन दिया करते थे। तो ये बहुत फेमस जगह है और मैंने सुना है अभी कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ भी यहाँ आए थे, यूपी के सीएम। राजनीति बहुत नहीं होगी ना, चलो बुद्ध की शरण में। तो कल का हमारा प्लान यही है और बहुत शानदार होने वाला है। संकीसा बहुत ऐसी जगह है ना जो बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं, बाकी तो बहुत फेमस जगह है। मेरी शक्ल आ रही कि नहीं आ रही? आ रही है ना? तो बाकी हम पहुंचने वाले हैं और ये भास्कर भाई पहुंचे। तो मैं अंजुल बमरोलिया, कैमरामैन हनी सिंह के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग।